तो चलिए आपको बता दें कि पिछला वीडियो आपने देखा था सूरज और अंजलि का, जिससे हमारी टीम अंजलि से और सूरज के माँ से बातचीत की। तो अभी आपको बता दें कि देखिए अभी हम उसी रसूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो चपैठा गांव है, उसी गांव में है हम अंजलि के घर के सामने। देखिए यही वो अंजलि का घर है। देख सकते हैं किस तरह से कि अंजलि के घर के सामने यह ताला लटका हुआ है। यानी साफ तौर पे कह लिया जाए तो जो भी अंजलि के परिवार वाले हैं, अंजलि के जो पिता है, अंजलि के जो भी भाई हैं, सारे के सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं। तभी तो ये अपना घर छोड़ कर के यहाँ से रवाना हो गए हैं, रफू चक्कर हो गए हैं, भाग गए हैं। और आपको बता दें कि देखिए ये वो अंजलि का घर है और मात्र यहाँ से 50 मीटर, आपको बता दें कि मात्र 50 मीटर के फासला पर ये जो आप बड़ा वाला बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये जो आपको कैमरे में जो ये बड़ा वाला घर दिख रहा होगा, यही वह सूरज का घर है। तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मात्र 50 मीटर की दूरी पर इन लोगों का घर है। चलिए हम चलेंगे और पूरा आपको बात बताने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जब टीम बात की अंजलि से, और तो अंजलि से जब हमारी टीम बातचीत की तो उसे जानने का प्रयास किया, तो अंजलि का साफ तौर पर कहना था कि हमारे पेट में 7 महीने का सूरज का बच्चा हमारे पेट में पल रहा है। और जो सूरज का ये जो मेरा आखिरी निशानी है, इस निशानी के बदौलत हम जिंदा रह लेंगे, हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, सूरज के नाम से हम विधवा ही बनकर रहेंगे। और पुलिस प्रशासन से वो जो सूरज के परिवार वाले हैं गुहार लगा रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। चलिए बात करेंगे, सूरज के पिताजी हैं, सूरज के पिताजी से भी हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेगा जिस तरह से अभी हमारी जैसे कि टीम गई अंजलि के घर पे, तो घर वाले सारे लोग फरार हैं? सब फरार है, सब ये दबंग है, सब ये इन लोगों का आदत है, मारो, हत्या करो, भाग जाओ घर छोड़ करके, दारू शराब बेचो, भाग जाओ। मैंने ये सब दबंग आदमी है, नया नहीं है, इन लोगों को बार बार का परंपरा है, कई बार जेल आया है, गया है, सब महाराष्ट्र से भगा हुआ है, महाराष्ट्र में भी 2-4 मुकदमा है। इन लोगों का ये पेशाधारी सब दबंग है। अच्छा, जब सूरज को जब अंजलि के परिवार वालों ने मार दिया, तो क्या सूरज आपसे जब ये लोग मारा उनको, तो क्या सूरज के आपसे क्या कुछ मतलब बातचीत हुई थी? सूरज ने आपसे कुछ माफ़ी भी मांगे थे? सूरज तो बाहर रहता था, सूरज तो उसी टाइम ये दिल्ली चला गया। जब इन लोगों का प्रेम विवाह जब किया तो करके जो है लखनऊ से दिल्ली चला गया। सेक्टर 21 द्वारिका में बहुत दिनों से, माने साल होने जा रहा है, साल करीब 1 महीना 15 दिन कम है, 1 साल होने जा रहा है। 10-15-20 दिन से, करीब 20 दिन के लमसम में आया हुआ था हमारे पास। हम तो इसे बोल नहीं रहे थे, हम खिलाफत थे, इन लोगों से राय नहीं था, बहुत बोलचाल सब बंद था, हम लोग क्रोधित थे। इन लोगों के चलते हमारा धन संपत्ति सब ये बर्बाद कर दिया, घर लूटा, घर तोड़ा, कई बार गाड़ी तोड़ा। इसके पहले भी गाड़ी पर हमला किया है सब, इसके पहले भी वहीं उसी घटना स्थल पर, वहीं पर जहाँ पर सूरज का हत्या हुआ है 2 अक्टूबर है, वहीं आज से करीब 6 महीना पहले। वो मारुति जो है थी, डिजायर गाड़ी थी। अब मारुति डिजायर में 2 ही लड़का था उस टाइम, सूरज नहीं था, सूरज दिल्ली रहता था। दोनों लड़का पर एकदम निशाना बैठ करके, घात लगा करके, इसी जैसे अभी किया है, घात लगा करके बैठा, झाड़ी में से निकला, शीशा पर मारा, आगे एक गाड़ी रख दिया और उसके बाद शीशा से मारा सेम। लेकिन लड़का शीशा उसा टूट गया, चोटिल होने के बाद भी निकल गया, बच गया बाल। लेकिन लड़का आकर के रसूलपुर के कोर्ट में थाना में मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर वहाँ का इंस्पेक्टर जो है घूस ले करके 20-25 हज़ार रुपया ख़त्म कर दिया, मुकदमा को ख़त्म कर दिया। अगर आज वो मुकदमा रहता और उस मुकदमा में अगर अरेस्ट हुआ होता तो आज ये दिन देखने को हम लोगों को नहीं मिलता। तो फिर आप लोग एसपी साहब कहाँ हैं? एसपी साहब को भी इस घटना में कहीं ना कहीं छानबीन करना चाहिए ना, एसपी साहब को। देखिए हम लोग इतना परेशान आदमी है, कम से कम 10 मुकदमा किए हैं, 10 मुकदमा किए हैं। अब ये थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, वहाँ से मिल करके दबा करके पैसा दे करके सब खत्म कर दिया जाता है। मेरी मम्मी, इसका मम्मी है मेरी वाइफ, उप मुखिया है। तो ये जो लड़का था मेरा सूरज, इसके पास बहुत सपना था, सबसे छोटा लड़का था, लाडला लड़का था। 3 लड़का है, 2 इससे बड़ा है, ये सबसे छोटा। सूरज इसका नाम रखे थे, दरअसल में वो सूरज था, सूरज चुन करके ही रखे थे, सूरज जैसा था ही। लेकिन सूरज के साथ जो प्लानिंग से जो ये घटना दिया है, लेकिन अब आपके सूरज को तो डुबा दिया गया हुआ है। सूरज को तो डुबा दिया, सूरज को तो हमेशा के लिए डुबा दिया। जो ये घटना का इंजाम दिया है, उनके घर है वहीं हाईवे पर, उन लोगों का घर है, टोल टैक्स से करीब 200-250 मीटर दूर है। घर में घर से कुछ आदमी घर में, कुछ आदमी झाड़ी में, कुछ आदमी 2 मोटरसाइकिल से आगे से।
लड़का चारों तरफ से? हाँ, चारों तरफ से लड़का निहाथे जो है टूल टैक्स पार करने के बाद गाड़ी धीमी रहती है। बाइक से बाइक से नहीं, 4 व्हीलर था अच्छा, ना, हाँ। 4 व्हीलर लाल गाड़ी जो लगी हुई है 4 व्हीलर गाड़ी थी। धीमे धीमे अपना आ रहा था, इस झाड़ी में सब छिपे हुए थे। अब जब आगे से आया 2 मोटरसाइकिल लेकर के 2 लड़का उतर करके वार कर दिया, रॉड से मार दिया गाड़ी पर। शीशा टूटने के बाद लड़का लोगों को बैलेंस बिगड़ गया, लड़का की गाड़ी मुड़ गई। सूरज को गाड़ी से घसीट करके, सूरज को 2 लड़का तो गाड़ी में फंसा हुआ है, सूरज को गाड़ी से घसीट करके हाईवे पर ले जा करके सर में सटा करके दोनों हाथ से नीचे गिरा करके 2-3 गए, उसके शरीर पर बैठ करके सर में गोली मारा, सर में गोली मारा। कितना गोली मारा लो? अरे करीब 4-5 आवाज़ हुआ, 4-5 आवाज़। तो एक तो सूरज को, 2 सूरज को लगा हुआ। रवि को भी मार दिया, रवि गिर गया, उसका पैर वह टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, फूट गया, रवि वहीं लेट गया, लेट जाने से बच गया। शशि को भी चलाया। मारने का पूरा प्लानिंग था तीनों आदमी का, किसी को छोड़ने का प्लानिंग मतलब नहीं आपके था। तीनों बेटों को मार देने का प्लानिंग था? तीनों बेटा का पूरा प्लानिंग के हिसाब से सब पहले से सेट था। लेकिन भाग्य से 2 लड़का मेरा बच गया। घायल है, दोनों घायल है, इंजरी भी, हाथ भी टूटा हुआ है। हाँ, घायल है। तो क्या लग रहा है कि जो रसूलपुर जो थाना के थाना प्रभारी हैं, आपके परिवार वालों को क्या न्याय दिला पाएंगे? कुछ नहीं हो रहा है अभी। हम लोग को तो जीना दुर्लभ है, घर में रहना। मीडिया वालों के सामने अभी हम बाहर निकले हुए हैं, तो गेट बंद करके हम लोग अंदर रहते। तो क्या लग रहा है कि अभी वो लोग अगल बगल ही हैं लोग? जो अभी बगल का परसों के दिन जो है, दिन में 2 बजे दिन में 7 फायरिंग हुआ। कहाँ पे फायरिंग हुआ? यहीं हुआ, घर के पीछे हुआ 3, और ये घर से आगे हुआ पश्चिम 4। सब लोग सुने हुए थे, मुखिया जी यहाँ थे। आखिर रीजन क्या है लगातार इतना फायरिंग होने का? रीजन यही है, सब मिला जुला प्रेम विवाह का जो बात है, इसका हम फेवर कभी नहीं करते हैं। गाँव के मतलब उसके विरोध में अभी? हाँ जी, मैंने कहने का मतलब गांव के रीति रिवाज तो प्रेम विवाह अच्छा नहीं लगता है, अड़ोस पड़ोस के, इसका खिलाफ हम किए थे। लड़का को अपने भाग गया, उसको छोड़ दिए, बोलचाल बंद कर दिए, फ़ोन फान सब बंद कर दिए। इतना ना ये हमको प्रेरित किया सब घर पर, इतना ना दमगई दिखाया, गाड़ी तोड़ना, घर लूटना, मैंने सारी तरफ से क्षति करने लगा, मारना पीटना हम लोगों को। यहाँ से हम लोग भी घर छोड़ दिए, घर छोड़ करके गोपालगंज चले गए, पूरा परिवार लेकर के चले गए। आज यहाँ कोई नहीं था, 1 साल हो गया। मेरा घर में ताला लगा हुआ है। जब कभी हम लोग आते हैं बीच बीच में, तब बस हंगामा। जब हम लोग आ जाएं, पता लगे घर से तलवार फारसा ले करके, हमारे पास सब सीसी फुटेज है। केवल वो लड़की को वजह से ना? लड़की तो दिल्ली में रहती है, लड़की तो मान लीजिए दिल्ली में है, यहाँ तो कोई है नहीं। इसके खिलाफ हम लोग, पूरा परिवार खिलाफ करता है। हम लोग पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज से करीब 15-20 दिन पहले लड़का आया और पैर छान करके हमारा जो है माफ़ी मांगने लगा। आपका पैर छान लिया, कहे पापा गलती हो गया, माफ़ कर दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, जैसे कहोगे वैसे रहेंगे, लेकिन हमको माफ़ कर दो, गलती हुआ है। उसको रहने का यहाँ प्लान नहीं था, हम भी नहीं रहने देते। हम सोचे थे नहीं, तू बाहर रहो, यहाँ नहीं रहना है कभी, जहाँ भी रहना है, घर नहीं आना है, बाहर रहना है। प्लानिंग यही हुआ था। तीनों भाई आए थे रसूलपुर घूमने के लिए, 2-4 दिन में चला जाता लड़का। यहाँ घर पर नहीं, गोपालगंज। हाँ, तो गोपालगंज से रसूलपुर आया था तीनों घूमने के लिए। वो घूम करके जो गया, समझ लीजिए वहाँ जो रे जो निकल क्या निकल करके गया थी। जब निकल करके गया उधर से, तो रसूलपुर में पूरा प्लानिंग के हिसाब से पूरा प्लानिंग सेट था। ये लड़का तीनों भाई वहीं पर जो रसूलपुर जो वहीं पे मार दिया लोग? नहीं, रसूलपुर से गाड़ी चली है। अच्छा, हाँ। और वहाँ से CID लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। जब हमारे घर के सामने आए, घात लगा करके बैठा हुआ है सब। माने पूरा प्लानिंग है, जो कब आएगा, किधर से घेरना है, कैसे करना है, कैसे गोली मारना है, यहाँ से कहाँ भागना है, पूरा प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारी काम करके आप पूरा जो है अपना सब के सब निकल गया है। तो पूरा ये प्लानिंग से हुआ है, या ये सब मेन बात है, ये प्रेम प्रसंग वाला। तो इसके अलावा एक आपसे और सवाल, अंतिम सवाल रहेगा कि जो सूरज के नाम का जो लड़का है, अंजलि के पेट में वो बच्चा उनके नाम का पल रहा है। हाँ जी। तो फिर वो बच्चा का क्या कुछ होगा? देखिए, 7 महीना का डिलीवरी है, सब कुछ है उसका। हम लोग उसको रखेंगे अपने पास। हम लोग तो यही जानते हैं जी मेरा सूरज वही है। वो भी कहती है ये हमारा सूरज ही आएगा, मेरा सूरज ही सब कुछ है, हम सूरज के सहारे ही जिएंगे। इसलिए आज से हम लोग उसको सूरज ही के नाम से, अंजलि नहीं सूरज ही कहेंगे, सूरज। हाँ, सूरज, उसको हमेशा के लिए हम लोग रखेंगे।
जान से ज़्यादा मानेंगे अंजलि को। सूरज की जो माँ है उनसे जब हमें टीम बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो अंजलि है हम इनको अपना पतो नहीं है बल्कि बेटी बेटी बना करके रखेंगे हम लोग, बेटी बना करके, वो भाई है वो बहन बना करके रखेगा। अंजलि हमारे घर रहेगी, अंजलि को हम लोग लेकिन अब आप लोग अंजलि को कहीं दूर कभी नहीं जाने देंगे, अंजलि को नहीं जाने देंगे। बस हमारा तो सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा एक सूरज दिखाई दे रहा है, उसी के प्रकाश से हम लोग जिएंगे। जो भी पेट में पल रहा है यही। चलिए हमारी सबसे मेन बात एक और है, जी सबसे मेन बात है प्रशासन का। हम लोग का जान हमेशा खतरा में है। हम लोग कैसे जी रहे हैं, माने हम ये आपसे बयान नहीं कर सकते हैं जो कैसे हम लोग जी रहे हैं। इस टाइम तक हम बाहर नहीं होते, अंदर हो जाते। मैंने कब कहाँ से आकर के गोली मार दे, इतना खौफ था। आतंक के साया में हम लोग जी रहे हैं। लड़का सामने से गोली के जो सामने से गोली देख करके लड़का आया जहाँ भाई का मौत हुआ है, यहाँ आने के बाद भी अगल बगल पड़ोस में गोलीबारी हो रही है। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। चलिए हमारी टीम सूरज के पिताजी से बातचीत की, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अभी हम लोग जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, हम लोगों के साथ न्याय में अभी तक साथ नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं पैसे का जो अंजलि के जो घर वाले हैं उनके घर वालों से पैसा भी ले लिया। चलिए बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार पे, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सूरज के जो भी परिवार वाले हैं उनको न्याय मिल सके।